नमस्ते गुरुजनों। आज हम लोग सीटेट की तैयारी के लिए ईवीएस क्लास 4 का अध्ययन करेंगे। देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, डेस्टिनेशन फॉर सीटेट 2022-23, ईवीएस क्लास 4 एनसीईआरटी बाय रमेश चौहान। आइए हम लोग आज अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन आसपास क्लास 4th का एनसीईआरटी का हिंदी माध्यम का बुक है। पर्यावरण अध्ययन आसपास चौथी क्लास का देखेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। ध्यान से देखेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद। चलो चले स्कूल पहला चैप्टर। दूसरा है कान कान में। तीसरा है नंदू हाथी। चौथा है अमृता की कहानी। और नेक्स्ट है अनीता की मधुमक्खियाँ। फिर है ओमना का सफ़र। फिर खिड़की से। नेक्स्ट है 8वां नानी के घर तक। 9वां है बदलते परिवार। 10वां हो तू 11वां फुलवारी। 12वां कैसे कैसे बदले घर। और 11वां पहाड़ों से समुंदर तक। फिर नेक्स्ट है 13वां 14वां के बाद बसवा का खेत। फिर नेक्स्ट है मंडी से घर तक। फिर उसके आगे है चू चू करती आई चिड़िया। नेक्स्ट है नंदिता मुंबई में। फिर नेक्स्ट है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। फिर नेक्स्ट जड़ों का जाल। नेक्स्ट मिलकर खाएं। नेक्स्ट खाना खिलाना। नेक्स्ट दुनिया मेरे घर में। नेक्स्ट पोचमपल्ली। नेक्स्ट दूर देश की बात। फिर नेक्स्ट है चटपटी पहेलियाँ। और फिर नेक्स्ट फौजी वहीदा। और लास्ट में है कोशिश हुई कामयाब। इस तरीक़ा से हम लोगों को क्लास 4th में टोटल 27 चैप्टर्स अध्ययन करने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं चलो चले स्कूल। चलो चले स्कूल। देखिएगा, कह रहा है कि आओ कुछ बच्चे से मिले और देखें कैसे कैसे ये अपने स्कूल पहुंचते हैं। चलो करके देखते हैं। ये कुछ अलग है, आप लोग को एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ बांस के बने पुल या बांस से बने पुल जो कहाँ मिलेंगे? असम में। जहाँ जहाँ VVI लगाया हुआ, स्टार लगाया हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है। बांस से बना पुल तो कहाँ मिलेगा? असम में। आइए देखते हैं, ये याद रखना है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में कह रहा हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। हमारे यहाँ अर्थात कहाँ? असम में। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे एग्ज़ाम में आएगा कि बच्चे स्कूल बांस के पुल पर से किस राज्य में पार करते हैं। तो किस राज्य में? तो असम में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है इधर, ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये सब एग्ज़ाम के लायक नहीं है, तो इसमें बस करे देखें समझे हैं, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आया है ट्रॉली से। बच्चे स्कूल जाते हैं ट्रॉली से। किस राज्य में? तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में अब ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा स्कूल पार करते हैं बच्चे किस राज्य में? गहरी एवं चौड़ी, खूब चौड़ी नदी और गहरी नदी में, तो लद्दाख। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की, कहाँ कौची की? लोहे की। किस चीज़ की? तो लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर क्या होती है? बंधी होती है। याद रखिएगा, भारी पत्थरों या पेड़ों से क्या होती है? दोनों तरफ रस्सी बंधा होता है, जिस तरीक़ा से आपको चित्र में दिखाई दे रहा। देखिए ये झूला है, तो ये झूला जिसमें लटका हुआ तार में, तो एक सिरा इधर रस्सी या पेड़ से बंधा होगा और एक सिरा इधर रस्सी या पेड़ से बंधा होगा। चलिए आगे देखिए। फिर आगे कह रहा कि ट्रॉली जो है कह रहा लकड़ी से बना झूला। ट्रॉली किसका रहेगा? तो लकड़ी से बना झूला। पुल तो ट्रॉली पुल्ली की, कौची पुली है लिखा, पुल्ली की मदद से इस रास्ते पर सरकती है। हम
4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। देखिएगा इसमें ऑप्शन जो रहेगा कथन टाइप में, तो 4-5 बच्चे ना दे करके 10 बच्चे 8 बच्चे दे देगा। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा कि कितने बच्चे एक ट्रॉली में बैठते हैं, 4 से 5 बच्चे। कहाँ गहरे नदी से ऊपर से पार करते हैं बच्चे, तो लद्दाख में। तो लद्दाख में किस चीज़ से बच्चे स्कूल जाते हैं, होते हुए ट्रॉली से। आगे देखिएगा, तो इतना हमारा इम्पोर्टेंट हो गया एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट ये सब करके देखें, ये सब हमारे एग्ज़ाम के लायक नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे चलते चलिए, और नेक्स्ट आता है हमारा एक छोटा सा नॉर्मल सा चीज़ है। देखिएगा, कह रहा हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। तो ये जो पुल पर, ये देखिए इस तरीक़ा से सीढ़ियाँ भी है इधर से चढ़ने उतरने के लिए। तो ये बहुत सारे जगहों पर आजकल मिलेंगे, है ना। तो ये विशेष किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि अब तो धीरे धीरे बदलाव होते गया है। तो इसमें भी कुछ एग्जाम के पर्पज़ से उतना कुछ है नहीं। आगे देखिए ये क्या कह रहा था, जो हाईलाइट किया हुआ, बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। ये सब ठीक है, ये सब एग्जाम के पर्पज़ से नहीं है। नेक्स्ट देखिए आ गया, नेक्स्ट वल्लम क्या है, वल्लम। वल्लम से समझिएगा, तो वल्लम क्या है, एक नदी, लकड़ी का टूटा हुआ, लकड़ी का बना हुआ नाव टाइप में, नाव टाइप में। देखिए केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, याद रखिएगा वल्लम का मतलब लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वल्लम के माध्यम से बच्चे किस राज्य में विद्यालय जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए देखिएगा किस राज्य में जाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या, केरल। कहाँ, केरल में जाते। देखिए बच्चे स्कूल भी जा ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के मामले से याद रखिएगा कि वल्लम के माध्यम से बच्चे स्कूल किस राज्य में जाते हैं, तो केरल में जाते हैं। आगे देखेंगे ऊंट गाड़ी, राजस्थान। तो ऊंट गाड़ी से बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, तो किस राज्य में, तो राजस्थान में। देखिए हम राजस्थान रेगिस्तान में रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। कहाँ रेत ही रेत नज़र आती है, तो रेगिस्तान में। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए, दे देगा रेत कब तपती है, तो दिन में, याद रखना। हम अब तो किस राज्य के बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, तो राजस्थान के बच्चे। कहाँ, राजस्थान। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है बैलगाड़ी। इसमें समझिएगा, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां का कर लेते हैं, खोल लेते हैं। मतलब बैलगाड़ी से बच्चे भी स्कूल मैदानी इलाके में, यह देखिए बच्चे जा रहे हैं, तो मैदानी इलाके का एक गांव है और इसके माध्यम से ही जाते हैं। तो बैलगाड़ी के माध्यम से बच्चे किस जगह में, तो मैदानी इलाके में से जाते हैं, गांव में होते हुए। और गर्मी लगने पर वो अपनी छतरियाँ को क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें इस सब में हाँ साइकिल के बारे में कुछ दिया हुआ। देखिए कुछ बच्चियां हैं जो साइकिल से जा रही है स्कूल। तो देखिए साइकिल की सवारी, तो साइकिल की सवारी जो है, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोलियों मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती। देखिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि साइकिल से स्कूल जाने में कितने लड़कियां एक साथ जाती हैं, तो 7-8 लड़कियां। और उधर जो ट्रॉली में बैठ कर के जो पार हुआ था लद्दाख में, तो उसमें कितने बच्चे, 4 से 5 बच्चे। आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा, इसी तरीक़ा से ऑप्शन फंसाएगा जिसमें आप मिस्टेक हो जाइएगा। यहाँ देखिए हम बताए थे ना आपको, 4 से 5 बच्चे ट्रॉली से कहाँ बच जाते हैं, तो लद्दाख में। इस तरीक़ा से याद रखिएगा। और साइकिल से बच्चे स्कूल जाते हैं कहाँ, तो ये वो भी मैदानी क्षेत्र में ही आएगा। और कितनी मंदिर टोलिया में, तो 7 से 8 लड़कियाँ टोलिया में। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, यह है जुगाड़। तो यह क्या है, जो देखिए हमारी गाड़ी का नाम है
जुगाड़। ये जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना झरझरिया गाड़ी, तो इसी गाड़ी को नाम रखाया गया है जुगाड़, जिसका लाइसेंस नहीं बनता है। यह फट-फट करती हुई चलती है ना शानदार। ये देखिए बच्चा बोल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य करा, है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक लग की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों माने फट्टा जो है पटरा जो है से बनी होती है। तो ये है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जुगाड़ गाड़ी से भी स्कूल जाना पसंद करते हैं, कुछ साइकिल से, कुछ जुगाड़ गाड़ी। आगे देखिए इसी तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है जंगल से जाते बच्चे। कहाँ से? तो जंगल से जाते बच्चे। इसमें देखिए पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या है। कह रहा स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि रात में भी इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। किसके कारण? इतना घना जंगल होता है कि दिखाई नहीं देता, प्रकाश ऊपर से नीचे नहीं आ पाता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो कुछ बच्चे हैं जंगल से जाते हुए बच्चे, देखिए इधर देखिए बच्चे लोग जा रहे हैं, ये सब देखिए बच्चे लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, हाँ हाँ यहाँ देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा बर्फ पर चलते बच्चे, बर्फ पर चलते बच्चे तो किधर? उत्तर की पहाड़ियाँ। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी तरीक़ा से आएगा। तो बर्फ पर बच्चे, बर्फ के ऊपर बच्चा चल के स्कूल पहुँचता है, किस राज्य में? तो इधर इधर भी लद्दाख की तरफ होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। उत्तर की पहाड़ियाँ जो है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड ये सब टाइप, इस सब तरफ दिशा में ही। तो उत्तर की पहाड़ियाँ जो है उसी की तरफ बच्चे बर्फ पर चलते फिरते हैं, है ना, स्कूल जाने के लिए। आइए देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर, है ना। हम साथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते। यही देखिए ऑप्शन में दे देगा हम अलग अलग चलते हैं, लेकिन आपको याद रखना क्या पकड़ कर? साथ मतलब हाथ पकड़ कर एक दूसरे का साथ चलते हैं, है ना। आगे देखिए ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। यही करा, ताजी बर्फ में जो होता है पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ताज़ा मतलब बर्फ पड़ा है तो उसमें धंस जाएगा, नहीं तो यदि कठिन कठिन थोड़ा सा मैंने हार्ड हो गया तो उसमें फिसल भी सकता है। इसलिए सब देखिए बच्चियाँ और बच्चे एक दूसरे का अपना हाथ पकड़कर किसी तरीक़ा से स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे प्यारे गुरुजनों, आता है आगे उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते। उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते के किस राज्य में बच्चे जाते हैं? तो उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड को में फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का स्थापना हुआ 1 नवंबर 2000। इसका राजधानी 2 है, देहरादून और या गैरसैंण, याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहा कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। देख रहा ना कि जो मैदानी इलाका पर रहता है वो कह रहा बच्चा को, उनको तो आसान अति कठिन लगेगा, लेकिन हम लोग को कोई कठिन नहीं लगता। देखिए बच्चे किस तरीक़ा से स्कूल जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसी में देखिए कुछ कह रहा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों की कलम से टेस्ट में फेल हो तो कितने डंडे? 30 डंडे। टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे। नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो कितने डंडे? 30 डंडे। अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना। नेक्स्ट है अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर क्या होना पड़ेगा? खड़ा। तो क्या ये सब जो कष्ट है ये सब अच्छी बात है? नहीं है। तो बच्चे को किसी तरीक़ा से अनुशासन में भी रखना है और मस्ती करते हुए खेल के माध्यम से उसको पढ़ाई भी पूरा करा देना है। तो आज ये हमारा हुआ एनसीईआरटी का क्लास 4 का चैप्टर 1। इसी तरीक़ा से आप लोग यदि कहिएगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर का भी अध्ययन कर आप लोग के बीच ये अपना सेवा प्रदान करेंगे। देखिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बांस के ऊपर चढ़कर बच्चे किस राज्य में जाते हैं? असम में, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रॉली से बच्चे कहाँ जाते हैं? लद्दाख में।
नेक्स्ट देखिएगा, ये इसमें कुछ विशेष प्रश्न नहीं है। फिर इसमें देखिएगा, हाँ बिल्कुल भी आई है, वल्लम के माध्यम से बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, किस राज्य में, तो केरल में। वल्लम क्या है, तो ये लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान के बारे में, ऊँट गाड़ी से बच्चे कहाँ जाते हैं, तो राजस्थानी इलाके में। नेक्स्ट देखिएगा बैलगाड़ी से, तो मैदानी इलाके का गांव में जाते हैं। नेक्स्ट है साइकिल से, तो ये सभी मैदानी इलाके का ही होगा। इसमें भी कितने लड़कियां एक साथ टोले में जाती है, तो 7 से 8 लड़कियां, याद रखिएगा ध्यान से। जुगाड़ गाड़ी अर्थात जो आगे से देखने से लगता है जैसे मोटर बाइक का, पीछे से लकड़ी की पट्टी या फट्टी बनी होती है। नेक्स्ट देखिएगा जंगल से जाते हुए बच्चे भी रहते हैं, जो दिन में लगता है जैसे कि रातें छा गई है, तो उससे भी बच्चे स्कूल जाते हैं। वर पर चलते बच्चे कहाँ, उत्तर की पहाड़ियाँ पर, उत्तर की पहाड़ियाँ पर। और ये भी ध्यान रखना सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर ही चलते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड में, तो मैदानी इलाके उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ता से किधर जाते हैं, माने पहाड़ पर्वत पहाड़ी सब होते हुए तो उत्तराखंड में जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा उन लोगों को आदत हो जाता है पथरीली रास्ता से गुजरने के, इसलिए कह रहा कि हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ विशेष क्वेश्चन है, बस बच्चों को समझाया गया है। अब हम आप लोगों को बीच नोट्स लाके उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ दिखाते हैं। देखिए पीसीसी, ये हमारा कोचिंग का नाम है प्रियंका कोचिंग सेंटर बाय रमेश सर। देखिए क्लास 4 का हम लोग इसी का नोट कॉपी है, देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा बांस का बना पुल किस राज्य में है, तो असम। कह रहा यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाते हैं, फिर भी वहाँ के बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें तथा दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना, बांस से बना पुल किस राज्य में जाते हैं बच्चे स्कूल, तो असम में। नेक्स्ट देखिए ट्रॉली से बच्चे कहाँ जाते थे, लद्दाख। अभी आपको पढ़ा है बुक, तो देखिए लद्दाख के लोगों को खासकर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए रोज नदी पार करनी होती है, पहुंचाने के लिए है ना, जाने के लिए। और नदी खूब चौड़ी और क्या होती है, गहरी होती है। यही आपको गलत देगा, नदी गहरी नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, कौची की रस्सी, लोहे की रस्सी होती है, ये भी अच्छा से याद रखिएगा, प्लास्टिक की रस्सी नहीं होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर क्या होती है, बंधी होती है। नेक्स्ट कह रहा ट्रॉली क्या है, तो लकड़ी से बना एक छोटा सा झूला है, देखिएगा। तो कह रहा कि पुल्ली की मदद से रस्सी पर सरकती है, इसमें एक बार में 4 से 5 बच्चे ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। नेक्स्ट देखिए वल्लम से बच्चे कहाँ जाते हैं, केरल। वल्लम क्या था, तो लकड़ी का बना हुआ एक छोटा नाव। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे, ध्यान से देखेंगे, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम क्या था, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं। जुगाड़ गाड़ी, ये देखिए आपको याद रखना, गुजरात, किधर था, गुजरात। यह एक प्रकार का गाड़ी है जिसे यह एक प्रकार का गाड़ी है जिसे आगे से देखने पर मोटर बाइक और पीछे से देखने पर लकड़ी की फट्टी की बनी होती है, देखने से लगता है। देवास याद रखिएगा, कहाँ है, देवास मध्य प्रदेश में आया हुआ क्वेश्चन है, देवास कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए ऊंट गाड़ी राजस्थान में चलती है। फिर क्या कह रहा, देखिए कुछ एक्स्ट्रा आपको हम बताते हैं। मैदानी इलाके के गांव में बैलगाड़ी से जाते हैं बच्चे स्कूल, ठीक है ना। और गर्मी और ठंडी के लिए अपनी छतरियाँ भी लेते रहते हैं। फिर कुछ लड़कियां साइकिल से भी का स्कूल जाती हैं, स्कूल, ये भी हम लोग बुक में पढ़े थे। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे बर्फ पर मीलों दूरी चलकर स्कूल जाते हैं, जिसमें आपको बताए थे ताजे बर्फ और थोड़ा कड़े बर्फ। नेक्स्ट है उत्तराखंड, ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से मैदानी पहाड़ी इलाके से बच्चे क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन सीटेट में आएंगे, ठीक है। नमस्ते गुरुजनों। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक एंड
शेयर करें। सीटेट के लिए पहली बार हम कोई अपने तरफ से वीडियो प्रबंध किए हैं। थैंक यू। बाय रमेश चौहान।